अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम टक्कर का कंपैरिजन फिर से लेकर आए हैं। Redmi Note 10 दूसरे नंबर पर है, Vivo Y53s। दोनों का प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन कंपैरिजन करना काफ़ी मजबूरी थी। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें, प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं दोनों फ़ोन्स। यहाँ पर आपको शाइनी मटेरियल मिल जाएगा वीवो में, जबकि रेडमी में आपको शाइनी नहीं बल्कि मेट टाइप सा मटेरियल है, हल्की हल्की सी शाइन मिलेगी। तो दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन प्लास्टिक बॉडी वाला शाइनी डिज़ाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्राइस की बात करें 32,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है Redmi Note 10। यहाँ पर 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 है, 11 नैनोमीटर वाला, और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि वीवो में आपको 41,000 रुपये की प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके 39-38 तक मिल जाएगा। यहाँ पर 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G80 है, 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर भी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। कैमरा का मामला यहाँ पर रेडमी में क्वाड कैमरा है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, और वीवो में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है 64+2+2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दोनों में टाइप सी वाली मिलती है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर्स का ऑप्शन और साउंड क्वालिटी Redmi Note 10 की काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। डिस्प्ले का मामला देखें दोस्तों, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले Redmi Note 10 में मिलता है, और यहाँ पर नॉच वाला डिस्प्ले Vivo Y53s में मिलता है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा Redmi Note 10 में आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, Vivo में 16 मेगापिक्सल का है। चेक करेंगे कैमरा का रिजल्ट। और Redmi में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 6.43 इंचेस का, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। Vivo में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, 6.58 इंचेस का, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है, और यहाँ पर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो दोस्तों आपको कलर्स का मामला डेफिनेटली Redmi का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। AMOLED डिस्प्ले बैटरी को तो बचाएगा ही, कलर्स भी काफ़ी धमाका है, और कलर्स का मामला काफ़ी बेहतरीन मिलता है आपको। Android 11 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम Vivo में FunTouch OS 11 वर्जन मिलता है, Redmi में आपको 12.5.2 वर्जन मिल जाता है। फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। आपको Vivo पहले ऑन होता मिल जाता है, Vivo थोड़ा सा पहले ऑन हो गया है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, Vivo थोड़ा सा फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन, Vivo फास्ट। प्ले स्टोर, यहाँ पर Redmi थोड़ा सा फास्ट है। स्नैक वीडियो, यहाँ पर Vivo काफ़ी फास्ट है। गूगल, तो गूगल यहाँ पर देख सकते हैं कि Vivo काफ़ी आगे रहा। यूट्यूब, तो यूट्यूब यहाँ पर जो है वो तकरीबन सेम ही मामला रहा दोस्तों। तो अब गेम्स की तरफ आते हैं। 8 बॉल पूल, तो यहाँ पर Vivo Y53s काफ़ी फास्ट है। सबवे सर्फर, तो यहाँ पर भी Vivo काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2, अगेन Vivo बहुत फास्ट है। PUBG की तरफ आते हैं, बड़ी गेम की तरफ देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन आगे जाता है। Vivo ने पहले ओपन कर लिया है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग के मामले में 8GB रैम के साथ G80, यहाँ पर Vivo Y53s काफ़ी फास्ट रहा Redmi Note 10 से। दोनों फ़ोन्स का साइड फिंगरप्रिंट है, देख लेते हैं कौन सा फास्ट है। तो Vivo थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, Redmi काफ़ी लेट कर रहा है। फेस आईडी में भी Vivo काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है फेस आईडी के मामले में भी। दोस्तों कैमरा की बात करें, यहाँ पर 264 मेगापिक्सल का कैमरा Vivo में दिया गया है, सेंसर कंफर्म नहीं है, और 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Redmi Note 10 में, लेकिन सोनी का सेंसर है IMX582 वाला। डे लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए दोस्तों, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कैमरा बेस्ट है। दोस्तों बहुत से सैंपल्स हैं यहाँ पर, डे लाइट में काफ़ी जगह पर Vivo ने
अच्छा काम किया है, क्वालिटी फ़ोटोज़ हैं दोस्तों। और डायनामिक रेंज का मामला जो है वो वीवो के कैमरा में मुझे ज़्यादा दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर वीवो का जो कैमरा है उसको क्लियरेंस भी, लाइट कैप्चरिंग भी अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर Redmi Note 10 भी काफ़ी फ़ोटोज़ में वीवो को टक्कर देता हुआ नज़र आया। हालांकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन क्लियरेंस के मामले में काफ़ी फ़ोटोज़ में Redmi Note 10 जो है वो अच्छा काम कर रहा था। तो लो लाइट में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ में Redmi Note 10 एक दो फ़ोटोज़ में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर फ़ोटोज़, ज़्यादा कंडीशन में जब हमने फ़ोटो ली तो वीवो का कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा था। तो ये दोस्तों आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं और बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा कैमरा अच्छा लग रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, डे लाइट में फ़ोटोज़ लें या लो लाइट में फ़ोटोज़ लें, ये क्लियर बात कर दी। फ्रंट कैमरा यहाँ पर वीवो का ज़्यादा बेहतर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि वीवो का कैमरा 16 मेगापिक्सल है और रिजल्ट भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर रेडमी का जो कैमरा है वो फीके कलर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो डिटेल आपको फ्रंट कैमरा में नज़र आएगी फ़ोटोज़ में, वो वीवो के कैमरा में नज़र आएगी। बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों। रिकॉर्डिंग का मामला यहाँ पर डे लाइट में हमने रिकॉर्डिंग की है, तो डे लाइट में आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह, कलर मैनेजमेंट और सनलाइट और यहाँ पर जो स्काई का कलर है वो वीवो का ज़्यादा बेहतर आ रहा है रिकॉर्डिंग में। प्लांट का कलर भी देख सकते हैं आप दोस्तों, नेचुरल चीज़ों का कलर्स जो है वो Redmi Note 10 के बैक कैमरा, वीडियो कैमरा में नेचुरल से दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े से फीके कलर्स दिखाई देंगे और नेचुरल फीलिंग आएगी। यहाँ पर वीवो में जो है वो बूस्टेड कलर हैं थोड़े, और डिटेल भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी वीवो के वीडियो कैमरा में। तो यहाँ पर आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं। लो लाइट में जैसे आए तो लो लाइट में दोस्तों रेडमी का जो कैमरा है वो बिल्कुल अंधेरे में अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग भी और सही से दिखाई दे रहा है दोस्तों। लो लाइट के मामले में वीवो का कैमरा भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 10 लो लाइट के वीडियो कैमरा में मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, जैसे हम अंधेरे से निकलते हैं तो यहाँ पर अंधेरे में भी आप देख सकते हैं लाइट कैप्चरिंग वीवो में ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम यहाँ पर लाइट में आते हैं दोस्तों, सनलाइट में आते हैं, वहाँ पर भी डिटेल आप देख सकते हैं फ्रंट वीडियो कैमरा में वीवो की आपको ज़्यादा दिखाई देगी। सनलाइट, लाइट कैप्चरिंग, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कलर मैनेजमेंट भी फ्रंट कैमरा में वीवो के आपको ज़्यादा अच्छी डिटेल नज़र आएगी। इधर उधर घुमाएंगे भी तब भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रहा है वीवो का फ्रंट वीडियो कैमरा। तो ये आपको भी महसूस हो रहा होगा। जैसे हम लो लाइट की तरफ जाते हैं दोस्तों, लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लाइट कैप्चरिंग जो है वो बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा होगा सामने जब बंदा खड़ा है। और Redmi Note 10 में डार्क अंधेरा अंधेरा है, लेकिन डिटेल आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है। अगर आप गौर करेंगे डिटेल नज़र आ रही है, लेकिन लाइट कैप्चरिंग फ्रंट कैमरा में Redmi Note 10 में बिल्कुल अंधेरे में, लो लाइट में कम नज़र आएगी। ये आपने देखना है दोस्तों। और जैसे थोड़ा लाइट में हम आते हैं तो फिर से यहाँ पर वीवो का कैमरा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। यही डिफरेंस है दोस्तों। तो कैमरा में मुझे लगता है कि वीवो का कैमरा ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन आ जाऊँगा। यहाँ पर Redmi Note 10 में एमोलेड डिस्प्ले, वीवो में एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया, और उसके बाद 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दोनों में दे दी गई है। प्रोसेसर जो है वो आपको वीवो में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। वीवो में 8 GB रैम भी है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज भी है। उस हिसाब से जो है यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट मुझे वीवो ही नज़र आया। तो अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीवो की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 7-8 हज़ार का डिफरेंस भी है। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फ़ोन्स की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।